मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, वास्तव में जीतने की उसकी प्रायिकता सबसे तेज होती है। जो मनुष्य अपने आप में विश्वास रखता है, जो ये जानता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि उसे मनुष्य का रूप मिला है, यदि उसके पास भोजन है, यदि वह स्वस्थ है, तो निश्चित तौर पर उस पर कृपा है ब्रह्मांड की। और यदि वह स्वस्थ नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जिससे उसका विश्वास मजबूत हो। लेकिन वो जानता है कि प्राथमिकता विश्वास को ही मजबूत करना है। वो मनुष्य जो जीत के लिए हकदार होता है, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि वह आभार व्यक्त करता रहता है। आज जब यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने आया है, तो ये प्रामाणिकता है कि तुम्हारे जीवन में जीत भेजी जा रही है। ये प्रामाणिकता है कि कुछ ऐसा होने को है जो अब तक नहीं हुआ। ये प्रामाणिकता है कि अब बदलाव की आवश्यकता आन पड़ी है। ये प्रामाणिकता है कि कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं, जो तुमने समझा नहीं, लेकिन उसका जानना अत्यंत आवश्यक है। जीतने वाला मनुष्य सदैव स्वयं की चीजों को लेकर जागरूक रहता है। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, उसके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं, क्या प्राथमिक है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या नहीं, कौन सी चीजें उसकी अपनी है और कौन सी चीजें उसकी अपनी नहीं है। वह अपने बारे में प्रत्येक तरीके से जागरूक होता है, और जो अपने बारे में जागरूक होता है, विजेता तो वही बनता है। मेरे प्रिय प्रिय बच्चे, विजेता बनने का तुम्हारा समय आ गया है। इस समय को स्वीकार कर तुम्हें आगे बढ़ना है। जो मनुष्य चाहता है कि उसकी तरक्की हो, उसकी प्रगति हो, वह निवेश करता है अपने आप में। वह निवेश करता है अपने ऊपर, धन से, बुद्धि से, समय से, हर तरह से वह अपनी प्रगति के लिए ही निवेश करता है। अपने समय को लगाता है, अपने धन को लगाता है, विचारों को लगाता है, और स्वयं को ऊंचा मुकाम दिलाता है। वह गिनता है अपनी उपलब्धियों को, और कुछ समय बाद वह जोड़ता रहता है एक से एक उपलब्धियां अपने भीतर, कुछ नया सीख कर, कुछ नया जानकर। वो अपनी गलतियों से सीखता है। वो जानता है कि यह जीवन हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक वह उसे अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, और अपनी शर्तों पर जीने वाला मनुष्य ही विजेता होता है। मानसिक रूप से मजबूत मनुष्य गलतियां कर भी दे तो उससे घबराता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक पल ऐसा अवश्य आएगा जब वह अपनी समस्त गलतियों को सुधार लेगा। एक पल ऐसा अवश्य आएगा जब वह जानेगा कि क्या बदला जा सकता है। वो सदैव पूरा ध्यान लगाता है आगे बढ़ने पर। मानसिक रूप से मजबूत मनुष्य प्रगति पर ध्यान लगाता है, पूर्णता पर नहीं, क्योंकि जो मनुष्य पूर्णता पर ध्यान लगाता है वह ठहर जाता है, और जब तक कोई चीजें संपूर्ण नहीं होती वह आगे नहीं बढ़ पाता। किंतु प्रगति चाहने वाला मनुष्य पूर्णता का विचार नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि संसार में जो कुछ भी निर्मित हुआ है वह मेरे ही द्वारा हुआ है, और जो मेरे द्वारा निर्मित हुआ है वह अपने आप में ही पूर्ण है। उसमें कमी निकालना, उसकी शिकायत करना किसी पाप से कम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, वाह, जो जीत का अधिकारी होता है सदैव सकारात्मक विचार ही रखता है। उसकी बातों में, उसकी वाणी में, उसके विचारों में
उसके रहन सहन में कहीं भी नकारात्मकता नहीं झलक सकती। उसके आने से, उसके प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह से सकारात्मकता ही झलकती है। जो कोई उसके संपर्क में, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास पहुंच जाता है, वह भी पूर्ण रूप से ताजगी को महसूस करता है। मेरे प्रिय बच्चे, वो जो साहसी है, वो जो हिम्मतवर है, वो जो भयभीत नहीं होता कुछ खो जाने से, वो जो जानता है कि समय परिवर्तित होता है, इसलिए जो आज रुचिकर लग रहा है हो सकता हो कल ना लगे, और जो आज बुरा समझा जा रहा है हो सकता है कल वही प्रचलन में हो। जो समझता है समय की मांग को, वह निश्चित तौर पर विजेता होता है। वह साहस से भरा होता है, उत्साह उमंग से भरा होता है, और जीत की हरियाली का जश्न मनाने को वह तैयार होता है। वो जो जिम्मेदारियों को उठाना जानता है वही असली विजेता होता है। लिंग, जाति, रूप, रंग, भेद, स्वरूप से परे जो जिम्मेदारियों को निभाना जानता है, उसे उठाना जानता है, वह विजेता बनने का अधिकारी हो ही जाता है। चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे कोई अपना कहे या ना कहे, वो तैयार होता है समस्त जिम्मेदारियों को उठाकर आगे बढ़ने को। मेरे प्रिय बच्चे, उसके इरादे मजबूत होते हैं। वो अपने जीवन पर सदैव नियंत्रण रखना जानता है। वो जो वर्तमान में जीना जानता है, वो जो अपने मार्ग स्वयं तय करता है, उसे जीत कैसे न मिलेगी। और आज तुम्हें यह बताया जा रहा है क्योंकि तुम उनमें से ही हो। लेकिन अभी तुम्हारे विचारों के तूफान में एक ऐसा बवंडर आया है जिससे तुम अभी उबर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से तुम्हारे विचारों में रह रहकर क्रोध उत्पन्न होता है, निराशा उत्पन्न होती है, जबकि इसका कारण तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा अपने लिए, अपने विचारों के लिए। संवेग को स्थिर रखना होगा। मेरे प्रिय, अपने आप से सही बोलने वाला, अपने आप को सही बोलने वाला, वही तो है जीत का अधिकारी, और वही तो है आगे बढ़ने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने बारे में अच्छा लिखो, अपने बारे में अच्छा सोचो। अपने आप को कमतर मत आको। कुछ नहीं मिला तो कोई कारण होगा, लेकिन वह नहीं मिला इस वजह से तुम अपने आप को छोटा मान रहे हो, यह उचित नहीं है। प्रक्रिया पर तुम्हें विश्वास करना होगा। अपने आवेग से उठ रहे विचारों को तुम्हें देखना होगा और उसे सुनना होगा। आभार व्यक्त करना होगा। माफ करने की कला सीखनी होगी। अपने आप को मूल्य देना होगा। जो मनुष्य अपने आप को मूल्य नहीं देता, वह किसी से मूल्य पा भी नहीं सकता। और तुम तो अमूल्य हो मेरे प्रिय। तुम श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें जीत का ही विचार करना चाहिए। हर हाल में जीतने के बारे में सोचो। तुम पर जीत की वर्षा निश्चित तौर पर हो रही है। मैं ये तय कर रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में खुशहाली बनी रहे। मैं ये तय कर रहा हूँ कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ ना आए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सभी तरह के रास्ते बना रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं सभी तरह के रास्ते खोल रहा हूँ। अब अपने आप को तैयार कर लो ताकि तुम जीत की भावना में आकर जीत को पूरी तरह से महसूस करो और उसका आनंद उठा सको, ताकि तुम न केवल अपना बल्कि अपने सभी लोगों का जीवन बदल सको। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में
आगे बढ़ते रहो, अपने जीवन में प्रगति पाते रहो, प्रगति का विचार करते रहो। तुम्हारा समय बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है, तुम्हारी कहानी बदल रही है। इसे सहर्ष स्वीकार करो और प्रेम को महसूस करो। प्रिय बच्चे, आने वाला समय पूरी तरह से तुम्हारा है। आने वाले समय में तुम ही इसके अधिकारी हो। मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करो खुलकर हर उस चीज के प्रति जो तुम्हें मिला है। जो मनुष्य जितना ज्यादा आभार व्यक्त करता है, वह उतना ही ज्यादा चीजों को आकर्षित करता है। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी जहां एक धनी आदमी को जरूरत से ज्यादा धन मिलता जा रहा था, वहीं एक गरीब शख्स को और भी ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में बार बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता था कि आखिर धनी इतना अधिक धन कैसे पा रहा है और गरीब और भी ज्यादा गरीबी में क्यों गुजर रहा है। मेरे प्रिय, वो धनी मनुष्य जो जरूरत से ज्यादा धन पा रहा है, उसे धन का लोभ नहीं है और उसे जो मिला है उसके प्रति वह आभार व्यक्त करता रहता है। इसलिए उसके जीवन में और भी ज्यादा अवसर आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड इसी तरह से कार्य करता है। भले ही तुम्हें सही लगे अथवा गलत, किंतु संतुलन का नियम यही कहता है। और जो गरीब है वह इतनी शिकायतें करता है, इतना लोभ करता है कि कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि जो है वह भी खो देता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए हर पल में आभार व्यक्त करो हर उस चीज का जिसके माध्यम से तुम आगे बढ़ रहे हो। आज इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, तो इसका आभार व्यक्त करो। उन सब का आभार व्यक्त करो जिसकी वजह से तुम प्रगति के मार्ग पर हो। इस आवाज का आभार व्यक्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, आभार व्यक्त करो अपने आप का, फिर सब बदलेगा। फिर जीत की कहानी लिखी जाएगी, वो कहानी जिसमें तुम अरबों के हकदार हो, वो कहानी जिसमें तुम प्रेम के हकदार हो, वो कहानी जिसमें तुम खुशहाली के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, इस संसार में पाने का अधिकारी वही होता है जो बांटना जानता है, जो बांटने की कला जानता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, हर्ष, द्वेष, जलन, नफरत, शोक, सब कुछ यहाँ प्राप्त होता है। मनुष्य जो बांटता है बदले में वही पाता है। यही संसार की रीति है, यही ब्रह्मांड का नियम है। इस पल में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 अवश्य लिखना। यह समग्रता में तुम्हारी जीत को दर्शाएगा। इस पल में संख्या 9,999 लिखो, ताकि तुम ये बता सको कि तुम तैयार हो सभी तरह की खुशियों को इसी पल में उतार कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। इसलिए तुम हर बार, हर तरीके से, हर जगह से बचते चले आए, और आगे भी ऐसा होगा। खुशहाली ही तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत ज्यादा आगे ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, अपने ऊपर विश्वास रखो, संदेह कभी न करना। सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रगति होगी, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा सच्चा कल्याण होगा।